ये बात आज से करीब 8-10 साल पुरानी है। मैं अपने एक मित्र का पासपोर्ट बनवाने के लिए दिल्ली के पासपोर्ट कार्यालय गया था। उन दिनों न तो ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा थी और न ही व्यवस्था पारदर्शी थी। हर ओर दलालों का बोलबाला था। फॉर्म दिलाने से लेकर जमा करवाने और पासपोर्ट बनवाने तक हर काम पैसे से होता था। मेरे मित्र को पासपोर्ट की बेहद जरूरत थी, लेकिन वो दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। हम सुबह सुबह दफ्तर पहुंचे, लाइन में लगकर तत्काल फॉर्म लिया, बड़ी मेहनत से पूरा फॉर्म भरा। इस सब में कई घंटे निकल गए। अब बस एक ही काम बचा था, फीस जमा करना। हम खिड़की के सामने लाइन में खड़े थे। जैसे ही हमारा नंबर आया, बाबू ने अचानक खिड़की बंद कर दी और रूखे स्वर में बोला, समय खत्म हो गया है, अब कल आइए। मैंने हाथ जोड़कर विनती की, साहब पूरा दिन यही निकल गया है, बस फीस ही तो जमा करनी है, कृपया आज ले लीजिए। वो झल्ला गया, आपका दिन खराब हुआ तो मैं क्या करूं? सरकार से कहो और लोग बहाल करें, 2 बजे तक ही समय होता है, अब कुछ नहीं होगा। मैं समझ गया था, सुबह से वो दलालों के काम निपटा रहा था और जैसे ही बिना पैसे वाला आम आदमी आया, नियम याद आ गए। मित्र बहुत मायूस हो गया, बोला, चलो अब कल आएंगे। मैंने उसे रोका, रुको, एक कोशिश और करता हूँ। बाबू अपना थैला उठाकर जा चुका था। मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो उसी इमारत की ऊपर वाली मंजिल पर बनी कैंटीन में गया, बैठकर अपने थैले से लंच बॉक्स निकाला और अकेले खाने लगा। मैं उसके सामने वाली बेंच पर बैठ गया। उसने मुझे देखा, चेहरा बिगाड़ा। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने पूछा, रोज घर से खाना लाते हो? उसने अनमने मन से कहा, हाँ। मैंने कहा, आपकी सीट तो बहुत महत्वपूर्ण है, रोज कितने बड़े बड़े लोग आते होंगे। उसके चेहरे पर अहंकार झलक आया। हाँ, IAS, IPS विधायक, बड़े अधिकारी मेरी खिड़की के सामने इंतजार करते हैं। मैंने गौर से उसका चेहरा देखा, फिर धीरे से पूछा, एक रोटी आपकी प्लेट से खा लूं? वो चौंका, पर सिर हिला दिया। मैंने उसकी प्लेट से एक रोटी उठाई, सब्जी के साथ खाने लगा। बहुत स्वादिष्ट खाना है, आपकी पत्नी अच्छा बनाती है। वो चुप रहा। मैंने पूछा, आप अपनी कुर्सी की इज्जत करते हैं? वो हैरान हो गया, इज्जत मतलब? मैंने कहा, अगर करते तो लोगों से ऐसा व्यवहार नहीं करते। देखिए, आप अकेले खाना खाते हैं, आपके दोस्त नहीं हैं, आप लोगों के काम रोकते हैं, बनाते नहीं। कोई आदमी 2 बजे ठीक समय पर पहुंचा हो, सुबह से लाइन में खड़ा रहा हो, आपने पल भर में खिड़की बंद कर दी। आप कहते हैं सरकार और लोग रखे, अगर सच में रख लिए गए तो आपकी अहमियत कम नहीं हो जाएगी? वो मेरी बातें सुनकर खाना भूल चुका था। मैंने कहा, भगवान ने आपको मौका दिया है रिश्ते कमाने का, लेकिन आप पैसे के पीछे रिश्ते खो रहे हैं। उसकी आंखें भर आईं। धीरे से बोला, साहब मैं सच में अकेला हूँ, पत्नी मायके चली गई है, बच्चे मुझसे बात नहीं करते, माँ है वो भी चुप रहती है, समझ नहीं आता गलती कहाँ है। मैंने कहा, लोगों से जुड़िए, किसी की मदद कर सकते हो तो कीजिए। वो उठा, आप नीचे चलिए, आज ही आपका काम करूंगा। नीचे जाकर उसने फॉर्म जमा किया, फीस ली। हफ्ते भर में पासपोर्ट बन गया। कई साल बीत गए। एक दिवाली मेरे पास फोन आया, रविंद्र कुमार चौधरी बोल रहा हूँ साहब। फिर उसने पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसने रिश्ते कमाने शुरू किए, पत्नी को वापस लाया, बच्चों को गले लगाया और कहा, साहब अब मैं पैसे नहीं कमाता, रिश्ते कमाता हूँ। अगले महीने बिटिया की शादी है, आप जरूर आइएगा। आपने हमारे घर रिश्ता जोड़ा है। फोन कट गया। मैं देर तक सोचता रहा, वाकई इंसान कारणों से नहीं भावनाओं से चलता है। पैसा इंसान के लिए है, इंसान पैसे के लिए नहीं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें।